दोस्तों बात करते हैं फ्रेडरिक नीस के बारे में, जो जर्मन के रहने वाले हैं और एक जो है बहुत ही महान फिलोसोफर हैं। और देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। समटाइम पीपल डू नॉट वांट टू हियर द ट्रुथ। कुछ समय ऐसा होता है कि इंसान सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता, बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर इल्यूजन डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो अपने मोह माया को डिस्ट्रॉय होते, नष्ट होते देखना चाहता ही नहीं है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भैया ये कौन है यार, मूछों वाला चाचा चौधरी जो इतना ज्ञान दे रहा है, हम क्यों इसकी बात माने। अब इसके बाद पे वजन पड़ेगा 2 मिनट के बाद। भैया इसकी किताब को, इसकी फिलोसॉफी को पढ़ा है महात्मा गांधी ने, अब थोड़ा वजन बढ़ा, खास करके इंडियंस के लिए। विवेकानंद जी पढ़ चुके हैं इसको और वजन बढ़ गया। और इसके बाद अभी दुनिया के जो 2nd नंबर या 3rd नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति में से है जेफ बेजोस, अमेजन कंपनी के मालिक। भैया वो इसकी फिलोसॉफी पढ़ते हैं, वो इनकी बुक पढ़े हैं। बताओ, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वजन बढ़ा, अब थोड़ा कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। तो देख लो भैया, इंसान सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको जो है डिस्ट्रॉय हो जा रहा है उसका इल्यूजन। समझते हैं इसको आगे और देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। तो ये जर्मन जो फिलोसोफर है वो क्या बोलते हैं दोस्तों, जो सोसाइटी है, जो समाज है, हमारे आसपास की जो भीड़ है, वो जो जनता है, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है दोस्तों। पहले कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट, वो होते हैं जीनियस कैटेगरी। दोस्तों जीनियस कैटेगरी क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जीनियस कैटेगरी के अंदर हम देख पा रहे हैं, इसमें जीनियस में 2 तरह के जीनियस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों हमको। एक आ रहा है पहला हिडन जीनियस और दूसरे आ रहे हैं प्रत्यक्ष। हिडन जीनियस किसे कहेंगे दोस्तों? हिडन जीनियस जो सामने अपने आप को जो है शो ऑफ नहीं करेंगे, दर्शाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर काम करेंगे वो। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले तो जैसे कि अमेजन कंपनी के मालिक हैं, वो अंदर बहुत खूब मेहनत की है, और बिल गेट्स हैं, ऐसे लोग जो है हिडन जीनियस कहलाते हैं। और कुछ होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जैसे कि विवेकानंद है, महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक जी हैं, ये होते हैं प्रत्यक्ष जीनियस। इसको और हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दोस्तों, और कुछ भागों में बांट सकते हैं जो होते हैं। इसमें हम ऑप्शन ए देख रहे हैं ऑर्गेनिक, और ऑप्शन बी देख रहे हैं इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पूरे एक्चुअली समाज के लिए काम करते हैं, पूरे समाज के लिए काम करने वाले होते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल लिखूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा बुद्ध, विवेकानंद जी, और अलग अलग धर्म के, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में हम देखें तो जीसस हैं, और जो इस्लाम धर्म के जो पहले जो वहाँ पर के जो जीनियस हैं, वो उनकी बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब पूरे समाज के बारे में काम कर रहे हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक इंडिविजुअल में आते हैं। उसके बाद होते हैं इनऑर्गेनिक इंडिविजुअल। दोस्तों ये सिर्फ एक फील्ड में, एक विभाग से काम करते हैं दोस्तों। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, APJ अब्दुल कलाम। भैया एक फील्ड में इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे दिया, और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, रात दिन कर दिए, मिसाइल बनाए हमारे देश के लिए, हमारे का ग्रोथ हुआ। इसमें आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो मेहनत किए, न्यूटन जो इतना मेहनत किए, और इतने सारे साइंटिस्ट, खूब सारे साइंटिस्ट, गिनती यहां पर बहुत लंबी है, एग्जांपल देंगे तो बहुत लंबी है, जिनकी बदौलत आज हम पंखा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्रिज, कूलर, AC, ये सब चीजें देख रहे हैं। ये साइंटिस्ट इंडिविजुअल इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आए, जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, और ये सब के सब कहलाते हैं दोस्तों जीनियस। ये सब जीनियस कहलाते हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहां पर जो जीनियस कैटेगरी है सोसाइटी का, ये पूरे पृथ्वी के मात्र 1% लोग होते हैं जो जीनियस कैटेगरी में आते हैं, 1% लोग। बाकी जो भैया 99% लोग आते हैं वो होते हैं मेजोरिटी में। 99% लोग मेजोरिटी में आते हैं। तो ये भी 2 टाइप के हैं दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भैया। ये बताओ, अभी फिलोसोफर का नाम बताया था, वो बोल रहा है जर्मन के फिलोसोफर, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे खिलाफ पुलिस केस मत कर देना भाई, देख लो, वो बोल रहा है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे होता है मेजॉरिटी में ऑप्शन फर्स्ट आता है लास्ट मैन, अंतिम व्यक्ति, लास्ट मैन। लास्ट मैन कौन है? जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो रिस्क लेता ही नहीं, बस वो कंफर्ट जोन, एक सिंपल सी लाइफ जीता है। उसमें कैपेबिलिटी तो बहुत है, क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन वो जिंदगी में रिस्क नहीं लेगा, एक कॉमन मैन, एक सामान्य जिंदगी जिएगा। वो कहलाता है दोस्तों लास्ट मैन। और उसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक स्लेव्स। उसके बाद आते हैं स्लेव्स, ये होते हैं दोस्त सबसे खतरनाक। इनका एक छोटा सा ग्रुप होता है,
एक छोटा सा समूह होता है, 15, 20, 30 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं ये, और अपने आप को जीनियस समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। ये कोई जीनियस नहीं होते ये जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते, जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। वो जो है एक छोटी मेंटेलिटी के लोग होते हैं, एक सामान्य सोच के लोग होते हैं। ये हमारे आसपास पाए जा सकते हैं, हमारी फैमिली में हो सकते हैं, हमारे समाज में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। वो ये ऐसे लोग हैं, जब तुम तरक्की करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही तुम तरक्की करना स्टार्ट करोगे तो वो 4, 5, 6, 10, 12 लोग आएंगे और तुमको तरक्की करने से रोकेंगे, तुम्हारा ग्रोथ रोकने का प्रयास करेंगे। ये छोटी मेंटेलिटी के लोग हैं ये, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किए हैं, तो उनको लगता है कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अब एक नहीं 10 एग्जाम्पल लेके बता दूंगा। अभी जो है यहाँ पर जो भगवान साईं जो है उनकी जो पूजा करते हैं हम लोग, वो जब रियल लाइफ में थे तो यहाँ वहाँ पर जाके भिक्षा मांगते थे लोग, उनको यहाँ पे ताने देते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई तो अब उनकी पूजा कर रहे हैं लोग। महात्मा बुद्ध को भी बहुत ताने सुनने को मिले, जीसस क्राइस्ट को भी बहुत सारे ताने सुनने को मिले। हर धर्म में जितने बड़े बड़े गुरु देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर उनको ताने सुनने को मिले। तुम पिक्चर देखोगे महेंद्र सिंह धोनी, उसमें उसका स्ट्रगल देखोगे, लोग उसको कितना मतलब अपोज कर रहे थे, आगे बढ़ने दे रहे थे क्या उसको। आज वो आगे बढ़ गया तो उसको बोल रहा कि भैया अच्छी बात है, वो तो आगे बढ़ गया। आज वो जीनियस बन गया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं लोग। लेकिन वही सोसाइटी, वही समाज के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। दोस्तों, इनसे बच के रहना है हमको, हमेशा इस स्लैब से बच के रहना है हमको। ऐसे लोग कभी हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो कभी खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो दूसरे को करते देखना चाहते हैं। उनको जलन होती, तकलीफ होती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इग्नोर करो ऐसे लोगों को। ये डीमोटिवेट करते हैं, हतोत्साहित करते हैं ये लोग कि तू कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, तू वहीं पे वहीं रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो ये होते हैं स्लैब्स। तो दोस्तों देख लो, हमको अगर जीनियस बनना है तो ये लास्ट मैन और स्लैब्स की कैटेगरी को छोड़ना है और यहाँ पे आना है। समाज दोस्तों, स्लैब्स समाज। अब मैं समाज बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगा, कुछ लोग पुलिस केस कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊँ। सती प्रथा, सती प्रथा क्या होता था भैया? सती प्रथा में पति की मृत्यु हो जाती थी तो समाज के लोग आते थे, उसको आग में डाल देते थे। यही समाज के लोग हैं, यही समाज के लोग हैं, समझ रहे हो? मुट्ठी भर लोग सामने है। राजा राम मोहन राय पहली बार आया, उसको बहुत ताने मिले, मारने की कोशिश तक कर दिया गया उसको, जब पहली बार सती प्रथा का विरोध किए कि नहीं, किसी महिला को जीवित रहने का अधिकार है। उसका पति तो मर गया है, ठीक है, लेकिन उसको विधवा हो गई तो उसकी शादी और कराओ फिर से। कुछ लोग बोले पाप है। तो खूब सारे नियम ऐसे दोस्तों जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, अभी भी चल रहे हैं, गलत हैं, विरोध नहीं कर पा रहा है कोई, क्योंकि विरोध करेगा तो भैया ये जो स्लैब्स हैं 15-20 लोगों का झुंड, यही पहुंच जाते उस एक अकेले को घेर देते हैं, आगे बढ़ने देंगे नहीं। देख लो दोस्तों, तो बहुत ही कठिन लड़ाई है। तो ये जो हमारे बहुत ही महान फिलोसोफर हैं जो कि ये कुछ बातें बताते हैं जिनको हमको असल ज़िंदगी में अप्लाई करना है। दोस्तों लास्ट कोटेशन देखते हैं फ्रेडरिक का, क्या बोल रहे हैं वो? फियर इज द मदर ऑफ मॉरलिटी। डर, डर जो है यही लेके आएगा नैतिकता को, मॉरलिटी को लेके आएगा। तो देख लो दोस्तों, और इसके बारे में और आगे भी हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या इनके और फिलोसॉफी है।